डाइन का इंतकाम। राइटर फरियाद फारूक। किस्त नंबर 12। आखिरी किस्त। शाह साहब के ऐन सामने धुआं सा हुआ और देखते ही देखते धुआं एक औरत में तब्दील हो गया। सायरा। फायजा के मुंह से बेख्तियार निकला। सब एक बार इसे देखकर डर गए। सारा और आयशा हरीम से चिमट गई, जबकि कंवल फायजा को। भाभी, ये इतनी खूबसूरत, ये डाइन तो नहीं लग रही? आयशा मुश्किल से बोली। सायरा की चोटी अब लहराने लगी। इसके नाखून लंबे और नोकीले हो गए, पाँव उल्टे हो गए। लो बन गई डाइन, सारा बोली। हरीम ने सारा और आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रुक जाओ शाह, सारा ने ऊंची आवाज़ में कहा, मगर शाह साहब अपनी धुन और तेज़ बजाता जा रहा था। मैंने कहा रुक जाओ, सारा चिल्लाई, मगर शाह साहब तो जैसे कुछ सुन ही ना रहे हो। अचानक से सायरा की चोटी को आग लग गई। सायरा ने अपने दोनों हाथ जोर से कानों को दबा लिया और ज़मीन पर गिर गई। सायरा चिल्लाना चाह रही थी, पर इसकी आवाज़ गले से बाहर नहीं आ रही थी। सायरा दर्द से तड़पने लगी। ये अम्मी कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? हरीम ने इस तरफ देखा जिस तरफ रिफत गई थी। पापा, ये शाह साहब रुक क्यों नहीं रहे? वो कितनी तकलीफ़ में है। अलियान ने अनवर से धीमे से कहा। बेटा, वो डायन है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? और शाह साहब इसे ख़त्म कर देंगे आज, अनवर ने भी धीमी आवाज़ में कहा। तभी सायरा ने सारा को देखा। एक लम्हे के लिए जैसे वो अपना दर्द भूल गई। इसकी आंखों में एक चमक आ गई। भाभी, ये मुझे क्यों देख रही है? और इसके बालों को आग लगी है तो जल क्यों नहीं रही? सारा ने हरीम से सरगोशी की। तभी शाह साहब के ऐन सामने सायरा के पीछे धुआं सा उठा और एक धमाके जैसे खौफनाक आवाज़ हुई। पूरा घर जैसे हिल सा गया। सब गिरते गिरते बचे। सारा, आयशा और कंवल जोर से चिल्लाई, ये क्या हुआ ममा? कंवल फायजा से डर के चिमट गई। अब सायरा के पीछे एक और औरत खड़ी थी। सब इसे देखकर हैरान रह गए। इसने काली साड़ी पहन रखी थी, मगर एक बड़ी चादर से चेहरे पर बहुत सा बड़ा घूंघट डाला हुआ था। वो अपना चेहरा छुपा रही थी। इसके नाखून भी सायरा की तरह बहुत नोकीले थे, मगर वो बहुत मैले कुचेले और इन पर खून लगा हुआ था। इस डाइन के पाँव भी उल्टे थे। ये धुन बजाना बंद कर बुढ़े, वो डाइन भारी मगर बहुत खौफनाक आवाज़ में बोली, जैसे इसने अपनी आवाज़ बदली। शाह साहब धुन बजाते जा रहे थे। तूने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? रोक इसे, रोक इसे, मुझे सायरा समझने की भूल मत करना, डाइन ने धमकी दी थी। शाह साहब ने कुछ ना सुना। इस डाइन ने अपना हाथ आगे किया तो इसका बाजू लंबा होने लगा। अगले लम्हे डाइन का हाथ शाह साहब के गले पे था। धुन शाह साहब के हाथ से नीचे गिर गई, मगर इनके मुरीद धुन बजाते जा रहे थे। डाइन ने अपना सर हिलाया और इसकी चादर से एक लंबी काली चोटी लहराती हुई बाहर आई, और अगले लम्हे में सारे मुरीद एक साथ इसकी चोटी में जकड़े थे, जिससे इन्हें चोटी से नहीं बल्कि एक रस्सी से बांध दिया गया हो। डाइन ने हाथ ऊपर किया। इसका बाजू और लंबा हो गया और शाह साहब को फिजा में उठा लिया, जैसे वो गोश्त के बजाय रुई से बने हो। नहीं नहीं, फायजा ऊंची आवाज़ में बोली, छोड़ दो शाह साहब को। सब एक साथ डर के बोले थे। सायरा की चोटी पे लगी आग बुझने लगी। डाइन ने शाह साहब को बहुत ऊंचा उठाया और कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर डाइन इनका गला जोर से दबाया। घर के सारे अफराद के चेहरे पर डर का साया बैठा हुआ था। डाइन का बाजू और लंबा होता जा रहा था। तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, हमें ख़त्म करो, ना कि शाह साहब को। शाह साहब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनवर ने ऊंची आवाज़ में कहा। छोड़ दूँ? लो, छोड़ दिया, डाइन ने कहा और अपना हाथ पीछे कर लिया। शाह साहब अगले लम्हे ज़मीन पर आ गिरे और इनका सर इनके अपने संदूक से टकराया और वो बेहोश हो गए। नहीं, सब एक साथ चिल्लाए। डाइन ने सर हिलाया और इसकी चोटी लहराते हुई बैरूनी गेट के पास गई। तीनों इसकी चोटी से गिरे, बाहर की तरफ भागे। अब डाइन वापस मुड़ी। इसकी नज़र सभी अफराद पे थी। सबके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। सब पसीने से शराबूर हो चुके थे। कोई अपनी जगह से ना हिले। ये डाइन इस हिसार के अंदर नहीं आ पाएगी। अनवर ने ज़मीन पर बने हिसार की तरफ इशारा किया। तुम लोगों को क्या लगता है ये मामूली सा दायरा मुझे रोकेगा? एक डाइन को? डाइन ने हल्का सा कहका लगाया। हा हा हा। डाइन ने अपनी चोटी की तरफ देखा और इसकी चोटी उड़ती हुई सारा की तरफ गई। नहीं, सारा जोर से चिल्लाई, मगर अगले लम्हे डाइन दर्द से चिल्लाई। इसकी चोटी पूरी ताकत से खींच ली हो, जैसे किसी ने। सायरा अब खड़ी हो चुकी थी और इसने अपनी चोटी से दूसरी डाइन की चोटी को जकड़ के पूरी ताकत से खींचा था। बेवकूफ़ डाइन, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। डाइन दर्द से तड़पी थी। पहले तुम मुझे अपना ये छुपा हुआ चेहरा दिखाओ और बताओ मुझे मेरी ज़िंदगी में आग क्यों लगाई? सायरा करख्त लहजे में बोली। क्या बकवास कर रही हो रवायत? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
डायन ने दर्द से कहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुमने ही 21 साल पहले मेरी सास और ज़ीशान की जान ली थी। बता मुझे क्यों किया तुमने ये सब? सायरा ने चोटी को और ज़ोर से खींचा। सायरा गुस्से से धाड़ी। छोड़ वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए रवायन, डायन ने धमकाते हुए लहजे में कहा। क्या हो रहा है यहाँ? सब मेरा दिमाग ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे स्टार प्लस का कोई ड्रामा चल रहा है। कभी डायन दुश्मन बनकर वार कर रही है तो कभी हमें सेव कर रही है। क्या हो रहा है मेरे साथ? हरीम ने दोनों हाथों से सर को थामा। ये अम्मी जी कहाँ रह गई? इतना शोर हंगामा सुनकर कहीं वो किसी हरीम के दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। देख रवायन, अब मेरा वार, डायन ने खाली गुस्से से कहा और अपना एक हाथ आगे किया तो नाखून लंबा हो गया और इसने अपने नाखून से सायरा की चोटी पे वार किया। सायरा ने दर्द से चोटी पीछे कर ली। डायन अब आज़ाद हो गई थी। मैंने तो सोचा था हम दोनों मिलकर इन लोगों को ख़त्म करेंगे, मगर अब पहले मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा रवायन। वैसे भी मेरा कोई पुराना हिसाब चुकाना है। डायन ने सायरा के सामने खड़े होकर कहा। दोनों डायनें आमने सामने थी और एक दूसरे को भूखी शेरनी की नज़रों से देख रही थी। डायन ने गुस्से से सायरा को देखा और इस पर हमला करने के लिए इसकी तरफ अपनी चोटी लहराई, मगर सायरा फ़ज़ा में कलाबाजी खाते हुए पीछे हो गई। छुप कर क्या वार करती है? कायल, हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखा, सायरा ने कहा। चेहरा तो तेरा अब मैं बिगाड़ूंगी, डायन ने कहा। इससे पहले कि सायरा कुछ समझती, डायन ने सायरा को अपनी चोटी से मजबूती से जकड़ लिया और सायरा के बिल्कुल करीब आ गई। डायन ने दोनों हाथ आगे किए और पागलों की तरह अपने नुकीले नाखूनों से सायरा के चेहरे पर वार करने लगी। सायरा का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। सारा, कंवल और आयशा ने इस मंजर को देखकर आंखें बंद कर ली। सायरा ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाई और पूरी कुव्वत से डायन के पेट में मारी। डायन चिल्लाती हुई बहुत दूर जा गिरी, मगर इसने अपना घूंघट पकड़ लिया। शायद इसे डर था कि इसका चेहरा नजर आ जाएगा। सायरा ने आंखें बंद करके खोली तो इसके चेहरे के सारे जख्म गायब हो गए थे। मत भूल डायन, मैं एक रवायन हुई। ये छोटे ये वार मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? सायरा ने कहा। डायन ने अपना घूंघट ठीक किया। सायरा को देखते हुए उठ खड़ी हुई। पापा, अलियान अनवर को इशारे से कुछ पूछा। अनवर ने हाँ में सर हिलाया। अलियान आयशा से एक तरफ चला गया, किसी का ध्यान इसकी तरफ ना गया। लगता है ये डायन अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती, इसलिए इसने घूंघट काफ़ी नीचे तक किया हुआ है। मुझे इसके चेहरे से ये निकाब हटाना होगा। इसके बाद ही अपने होश एक लम्हे के लिए खो बैठेगी और यही मौका होगा इस पर वार करने का, सायरा ने सोचा। डायन शायद इंतज़ार में थी कि सायरा इस पर हमला करेगी। अगले लम्हे सायरा धुआं बनकर गायब हो गई। भाभी, ये डायनें एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं। मौका अच्छा है, हम यहाँ से भाग जाते हैं, आयशा ने धीरे से कहा। नहीं आयशा, वो डायनें कहीं से भी आ सकती हैं, फ़ायज़ा ने आयशा को कहा। मगर इस हिसार में हम कब तक खड़े रहेंगे? और इस डायन की चोटी पहले भी आने वाली थी। वो तो भला हो इस दूसरी वाली का कि मुझे बचा लिया, सारा ने कहा। आलियान गया हुआ है कुछ लेने, तब तक बस इन दोनों डायनों को उलझा के रखना है, अनवर ने बताया। आलियान कहाँ गए हैं? हरीम ने पूछा। मैंने इससे ऊपर भेजा है ताकि वो जमजम और जुनूबिया का सिलेमानी खंजर और बंदूक ले आए, अनवर ने कहा। मगर पापा जी, अम्मी इतनी देर से गई हैं, अभी तक आई क्यों नहीं? हरीम ने पूछा। ओ माय गॉड भाई, हमने भाभी की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, फ़ायज़ा ने कहा। कहाँ गई हो रवायन? डायन चिल्लाई तो अब सबका ध्यान इसकी तरफ हो गया। मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो, क्योंकि एक डायन कभी यूं जंग के मैदान दरमियान से छोड़कर नहीं भागती। सामने आओ तुम। तभी सायरा डायन के ऐन नीचे नमूदार हुई और हाथ करके पीछे से इसका घूंघट खींचने ही लगी थी कि तभी एक कड़ाकेदार धमाके की आवाज़ सी हुई। सायरा की पीठ में गोली लग गई जो अलियान ने चलाई थी। सायरा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे गिर गई। डायन तेज़ी से पीछे मुड़ी और अलियान के पास ये देखकर फ़ौरन पीछे की तरफ उठती हुई दीवार पे चढ़ गई। अनवर तेज़ी से अलियान की तरफ आया और इसके हाथ से जमजम के पानी की शीशी ले ली। सायरा ने अपनी आंखें बंद करके खोली और इसकी पीठ पर मौजूद जख्म गायब हो गया। सायरा ने भी सीधी सामने की तरफ देखा और एक लम्हे में वो दीवार पर चढ़ गई। अब सायरा और डायन दोनों अलियान और अनवर को देख रही थी। सायरा की नज़रों में आग भड़क रही थी। अनवर ने देर ना करते हुए जल्दी से शीशी खोली और पानी सामने डायन की तरफ फेंका। पानी सारा इसके ऊपर गिरा और वो चिल्लाती हुई नीचे गिर गई और इसके जिस्म से धुएं निकलने लगे। वो तड़पने लगी जैसे एक सांप हो।
सायरा जल्दी से धुआं बनकर गायब हो गई। अलियान और अनवर चारों तरफ से नजरें दौड़ाने लगे। तभी अलियान के हाथ से बंदूक और खंजर गिर गए। सायरा ने इसे अपनी चोटी में बांध लिया था और अपनी चोटी फिजा में कर ली और खुद भी जमीन से 3 फीट ऊंची हो गई। अलियान इसकी चोटी में था। अलियान, सब चिल्लाए। हरीम भागती हुई सायरा की तरफ आई। सायरा ने अपने नाखून हरीम की तरफ किए। हरीम रुक गई। छोड़ दो अलियान को सायरा, अनवर ने ऊंची आवाज में कहा। सायरा ने अपनी चोटी और सख्त की। अलियान ने खुद को छुड़ाने की नामुमकिन कोशिश की। देखो, छोड़ दो मेरे बच्चों को, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अनवर ने कहा। हमारे भाई को छोड़ दो प्लीज़, आयशा और सारा रोते हुए कहने लगी। देखो सायरा, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, प्लीज़ अलियान को छोड़ दो, फायजा ने कहा। देखिए प्लीज़ अलियान को छोड़ दीजिए, प्लीज़ इन्हें छोड़ दीजिए। हरीम ने हाथ जोड़े। बिल्कुल इसी तरह गिड़गिड़ाई। मैं रोई थी, पर तुम लोग मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर ले गए। कितना रोई थी, तड़पी थी, पर मैं किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। आज सबका हिसाब होगा। आज सब बेखानदान के चिराग मिटेंगे। आज तुम देखोगे डायन का इंतकाम, सायरा ने चीख कर कहा। देखो सायरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, अनवर ने कहा। मैं क्या कर सकती हूँ ये तो तुम लोग अब देखोगे। सायरा ने अपना पूरा मुंह खोला। अलियान के चेहरे से एक सफ़ेद सी रोशनी निकली और सायरा के मुंह के अंदर जाने लगी। अलियान तो दर्द से तड़पने लगा। अच्छा छोड़ दो मुझे। नहीं, हरीम समेत सबका चेहरा आंसू से तर हो चुका था। तुम इसको नहीं मार सकती सायरा, ये नामुमकिन है, अनवर बोला। क्यों नहीं मार सकती मैं इसे? हाँ, सायरा ने पूछा। क्योंकि अलियान तुम्हारा बेटा है। सब गूंजती हुई आवाज़ की तरफ मुड़े जो कि फायजा की थी। मतलब, हरीम ने कहा। क्या बकवास है ये, सायरा चीखती हुई आवाज़ में बोली। हाँ सायरा, अलियान ही तुम्हारा बेटा शायान है। हमने 21 साल पहले तुम्हारे बच्चों को नहीं ख़त्म किया था, बल्कि ज़िंदा रखा था, तुमसे छुपाकर, और इनका नाम काशान से अलियान रख दिया था। झूठ बोल रही तुम, इससे बचाना चाहती हो ना, सायरा ने हिचकिचाती हुई आवाज़ में कहा। नहीं सायरा, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम वो डायन बंधन करो ना, जिससे ये साबित हो जाएगा, प्लीज़, फायजा ने तेज़ तेज़ कहा। सायरा ने अपनी दोनों आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगी और फिर आंखें खोल दी। अगर ये मेरा खून हुआ तो जैसे ही मुझे चोट लगेगी इसे खुद ब खुद लगेगी। सायरा ने अपना दायां नाखून अपने हाथ पे मारा और इसके हाथ से काला खून बहने लगा। इसने अलियान की तरफ देखा तो दंग रह गई, क्योंकि खून इसके हाथ से भी बह रहा था। काशान हो तुम, मेरे बच्चे। सायरा ने नीचे देखा और ज़मीन पर आ गई और इसने अपनी चोटी नीचे की और अलियान को छोड़ दिया। हरीम अलियान की तरफ दौड़ी और इससे लिपट गई। बाकी सब भी अलियान के पास आ गए। सायरा वहीं पत्थर बनी खड़ी थी। ये आप क्या कह रहे हो अबू, मैं किसका बेटा हूँ? अलियान ने अनवर से पूछा। हाँ बेटा, ये सच है, तुम मेरे नहीं सायरा के बेटे हो, अनवर ने आंसू साफ करते हुए कहा। सायरा तेज़ी से चलती हुई अनवर के करीब आ गई। मगर मेरा बेटा काशान जिंदा है तो बताओ, मेरी बेटी सारा की तरह है, सायरा ने जल्दी से कहा। फायजा ने अपना हाथ सारा की तरफ किया। ये रही तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी। सायरा ने सारा को पकड़कर इसे गले से लगा लिया। तो तुम मेरी बच्ची हो, मेरी सारा, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बच्ची। मुझे तुम्हारे माथे पे ये निशान देकर पहले ही लगा था, जबकि सारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी दूसरी डायन उठी और इसने अपनी चोटी से अलियान को पकड़ना चाहा, मगर सारा ने तेज़ी से इसकी चोटी हाथ में पकड़कर खींची। डायन चिल्लाती हुई गिर गई और इसके चेहरे से घूंघट हट गया। सबकी नज़रें जैसे इसके चेहरे पर पड़ी, सबके होश उड़ गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था इसे देखकर। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरी आंखों का धोखा है अम्मी, आयशा ने लंबी आवाज़ में कहा। चाची आप? हरीम ने दोनों हाथ हैरत से मुंह पर रखते हुए कहा। क्योंकि ये डायन कोई और नहीं, अरूसा थी। अरूसा तुम? फायजा ने कहा। हाँ, मैं अरूसा दी डायन। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता चाची। कैसे? अलियान खुद पर यकीन ना करते हुए बोला। ओ माय गॉड, हाउ इट्स पॉसिबल। सारा का सर चकराने लगा। अरूसा मामी डायन नहीं हो सकती, वो तो इतनी क्यूट है, कंवल ने कहा। अरूसा ने अपनी चादर दूर फेंक दी। हाँ, मैं एक डायन हूँ जो दीवार पर चढ़ सकती है, इंसान खाती है, अपने नुकीले नाखूनों से दिल निकाल लेती है, जिसका एक साया एक बार जहाँ पड़ जाए वहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता है। एक डायन हूँ मैं, और ऐसी डायन हूँ जो 9 घर छोड़कर नहीं, सीधा अपने ही घर पर हमला करती है। अरूसा, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों आई थी हमारी ज़िंदगी में? फायजा ने कहा।
मैं कोई पैदाइशी तौर पे डायन नहीं फ़ायज़ा, बल्कि मुझे डायन बना दिया तुम लोगों ने। जब हम लोग बहुत अमीर ना थे तो कोई गरीब भी ना थे। इतना अच्छा छोटा सा कारोबार था हमारा, पर वो सारा बिजनेस पैसा अनवर के नाम था। मेरे और आकिब के पास क्या था, फूटी कौड़ी तक न थी, जबकि मेहनत दोनों भाई करते थे। फिर भी सब कुछ इस अनवर के नाम। मुझे कुछ लेना होता, कुछ चाहिए होता, इसके आगे हाथ फैलाने पड़ते। और घर की तो सारी मलकियत तो रिफ़त के पास थी, ना मेरे पास तो अपने लॉकर की चाबियां तक ना थी। और फिर जब सायरा और ज़ीशान की शादी के बाद सायरा ने सब कुछ अनवर और ज़ीशान के नाम कर दिया, और मुझे और साकिब को क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुझे और साकिब को बहुत गुस्सा आया। हम तब कुछ नहीं कर सके। इसलिए जब रिफ़त प्रेग्नेंट हुई तो मैंने इसे ऐसी दवाई दूध में मिला के दी कि इसका बच्चा गिर जाए और फिर कभी दोबारा माँ ना बन पाए, और तुम दोनों के मरने के बाद सब कुछ हमारा हो जाए। लेकिन नहीं, आकिब को तो अपने भाई को मार नहीं सकता था। फिर एक अमावस की रात को मैंने छत पर देखा कि सायरा एक 15 फीट चोटी लहरा रही थी और इसकी आंखें सफ़ेद थी। मैं इसे देखकर समझ गई कि ये डायन है, क्योंकि मैंने डायन के बारे में बहुत सुन रखा था। और फिर मेरे दिमाग में एक नया ख्याल आया। मैंने एक काले जादूगर से मिलकर इसे सायरा के बारे में बताया। इसने आंखों का रंग सुनकर समझ लिया कि वो रवायन है, और इसने मुझे बताया कि रवायन के पास एक रो मंका होता है, जो भी इसको हासिल करके खाए वो 1000 साल तक जीता है। ये सुनकर तो जैसे मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं इस जादूगर को इतने पैसे दिए कि वो मुझे ताकतवर बनने का कोई रास्ता बता दे। इसने मुझे ताकतवर तो क्या, एक डायन बनने का ही तरीका बता दिया। और सब कुछ जानने के बाद मैंने इस जादूगर बेचारी की सुपारी दिलवाकर इसे ही मरवा डाला। इसके बाद बताए गए तरीके के मुताबिक मुझे रोज़ रात को 2 बजे एक जिंदा मासूम बच्चे की गर्दन काट कर शैतान की मूर्ति के सामने कुर्बानी देनी थी और इसका खून पीना है। और फिर रोज़ रात को साकिब कहीं से मुझे एक बच्चा ला देता। पहले पहल मुझे ये मुश्किल लगता, क्योंकि एक बच्चे का खून पीना मुश्किल था। फिर पर क्या करें, लालच चीज़ ही ऐसी है। और कुछ महीने 6 महीने के अंदर ही मैं एक डायन बन गई। मैंने एक चाल सोची। एक रात को मैंने अपने सास ससुर की जान ले ली और सायरा को डायन साबित कर दिया, और फिर ज़ीशान को मार दिया ताकि ये लोग इसे मार डालें और डायन मंका मुझे मिल जाए। मगर नहीं, इस डायन सारा ने पहले ही मंका अपने बेटे को दे दिया था, और ये बात मुझे इसका पत्थर बनने के बाद मालूम हुई। और फिर मुझे पता चला कि रिफ़त और अनवर सायरा के बच्चे ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि इसे ज़िंदा रखेंगे। इनका ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। और फिर मुझे एक और बात मालूम हुई कि रो मंका मुझे तभी मिलेगा जब आलियान 22 साल का होगा। फिर इससे पहले मुझे इसकी शादी नहीं होने देनी। और फिर मैंने आलियान के सपनों में इसे डराना शुरू कर दिया। एक दिन इस बुढ़े शाह को पता चल गया कि आलियान की शादी से डायन को फ़ायदा होगा, तो रिफ़त को इसकी शादी की जल्दी पड़ गई। आलियान के लिए लड़की भी आ गई। सना पर मैंने मौका देखकर इसे ख़त्म कर दिया, और फिर इस गार में जाकर बाबे को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन आखिरी वक्त पर ये हरीम आ गई और तुम लोगों ने इस आलियान की शादी करवा दी। और इस वजह से जो सायरा 25 साल बाद आने वाली थी, वो 21वें साल वापस आ गई। और अब मुझे वो रो मंका हर हालत में चाहिए। फाज़ा आगे बढ़ी और एक ज़ोरदार तमांचा अरूसा के मुंह पे मार दिया। लानत है तुझ पर कमीनी, लानत है तुझ पर। तुमने तो इंसानों के डायन से भी बुरी निकली हो। फ़ायज़ा की इस बात पर अरूसा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने गुस्से से फ़ायज़ा का गला पकड़ लिया। अम्मी कमल चिल्लाई। सायरा ने अपना सर हिलाया और अपनी चोटी ज़ोर से अरूसा के बाजू पे मारी। अरूसा ने हाथ पीछे कर लिया। फ़ायज़ा खांसते हुए भागकर नीचे आई। इसे तो मैं देखती हूँ मेरा सब कुछ खा गई, तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सायरा आगे बढ़ते हुए अनवर को इशारा किया और खुद अरूसा के पास जाकर इसकी गर्दन से पकड़ लिया। इसे फ़ज़ा में बुलंद करके पूरी कुव्वत से ज़मीन पर पटक दिया। अरूसा भी तेज़ी से खड़ी हो गई और अपनी छोटी से सायरा को पकड़ने की कोशिश की, मगर सायरा ने हवा में बहुत ऊंचा जंप ले लिया। तभी अरूसा की पीठ में अनवर ने ज़ोर से एक सलेमानी खंजर घोंप दिया। अरूसा की चीखों से सारा कमरा गूंज उठा। अरूसा धड़ाम से नीचे गिरी और खंजर इसके अंदर पेवस्त हो गया। ये अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, मैं मर नहीं सकती। तभी अरूसा ने अपनी दाईं आंख में ज़ोर से नाखून मारा। सबको ये मंजर देखकर कलेजा मुंह को आ गया, पर सायरा गुस्से से इसे देख रही थी।
मैं रवाइन मंखा लूँगी इस डाइन की आँख के वार से। तो रवाइन से भी नहीं बड़ी डाइन भी मर सकती है। तो तेरा बेटा क्या चीज़ है? अरूसा ने अपनी आँख अलियान की तरफ फेंकी, मगर तभी सायरा तेज़ी से अलियान और अरूसा के दरमियान आ गई और वो आँख सायरा से टकराई। नहीं! अपना वार खाली देख के अरूसा ज़ोर से चिल्लाई। तभी अरूसा के पूरे जिस्म को आग लग गई और वो चिल्लाने लगी, तड़पने लगी। और इसी तरह यह मंजर बहुत खौफनाक था और देखते ही देखते अरूसा जलकर राख हो गई और इसकी राख गायब हो गई। तभी सायरा भी ज़मीन पर गिर गई। सब इसकी तरफ लपके। क्या हुआ सायरा? फायज़ा ने हड़बड़ाते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो, अब लोग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर देना। मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अनवर भाई, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मुझे माफ़ कर देना। नहीं सायरा, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? हमने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ़ कर दो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। फ़ायज़ा के रुखसार पर आंसू टपकने लगे। अलियान, सारा, मुझे माफ़ कर दो। बस आज मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं बरसों से तुम्हारे मुंह से माँ लफ्ज़ सुनने के लिए तड़प रही थी। आज मेरा ये हसरत पूरी कर दो। सायरा मुश्किल से अल्फाज निकाल रही थी, वो बहुत तकलीफ़ में थी इस वक्त। हाँ अम्मी, आप मेरी अम्मी हो, मेरी अम्मी। सायरा से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अलियान के आंसू थम नहीं रहे थे। अम्मी, मुझे माफ़ कर दे, अलियान ने कहा। नहीं, तुम लोग मुझसे माफ़ कर देना। और रिफ़त किचन में बेहोश पड़ी है, इस पर अरूसा ने हमला किया था, इसे बचा लेना। हरीम, जी आंटी, मेरे अलियान का ख्याल रखें। और सायरा की सांस से दम तोड़ गई। नहीं सारा और रिफ़त ज़ोर ज़ोर से धड़े मार मार कर रो रही थी, जबकि बाकी सबकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। अरे शैतान, रुक जाओ, कहाँ भागी जा रही हो? तैयार हो जाओ जल्दी से। हरीम अपनी 6 साल की बेटी परी को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि वो हाथ आने का नाम नहीं ले रही थी। पापा आ गए, पापा आ गए। परी अलियान की तरफ भागते हुए गई। अलियान ने भी झुककर इसे उठा लिया। अरे क्या हुआ मेरी परी को, क्यों भाग रही है? पापा देखो ना, मुझे मम्मा नीली फ्रॉक पहनाना चाहती हैं, जबकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे वो अपना ब्लैक लहंगा ही पहना है, परी ने मुंह बनाकर कहा। अरे क्यों परेशान कर रही हो मेरी शहजादी को? हरीम, देखिए ना, आपकी शहजादी भी आपकी तरह नखरीली है। कल जिद करके वो फ्रॉक ली और आज ना पहनने की जिद लगाकर बैठी है, हरीम ने शिकायती लहजे में कहा। तो क्या हुआ? जो हमारी परी का दिल करेगा वो वही करेगी। तुम इसे ब्लैक लहंगा ही पहना दो। वैसे भी आलिया और रेयान ही अमेरिका से आ रहे हैं ना, कोई और तो नहीं, अलियान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आप तो वैसे भी बस मेरी बच्ची को अपनी तरह बिगाड़ ही रहे हैं, हरीम ने नाक चढ़ाते हुए कहा। अरे मेरी प्यारी वाइफ, नाराज़गी छोड़ो और इसे तैयार कर दो। अब अलियान ने परी को बेड पर बिठा दिया। ओके जी, हरीम ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, मैं भी चेंज करके आता हूँ। अलियान कमरे से बाहर चला गया। हरीम ने परी को तैयार किया। ठीक है परी बेटा, नाउ यू आर रेडी। आप यहीं रहो, मैं पानी पी के आती हूँ। हरीम कमरे से बाहर चली गई। परी ने हरीम के बाहर जाते ही अपनी टॉयज़ कबर्ड के पास गई। ये मेरी फेवरेट डॉल इस कबर्ड के ऊपर किसने रख दी? उफ, इतनी ऊंची है, मैं कैसे उतारूं इसको? परी ने 2-3 जंप मारे, मगर वो बहुत ऊंची जगह रखी थी। उफ, मुझसे नहीं होगा ये। परी ने आंखें बंद करके एक लंबा सांस लिया, मगर इस आंखें खोलते ही इसका रंग बदलकर सफ़ेद हो गया और इसके नाखून लंबे नीले और चोटी बहुत बड़ी हो गई। फिर इसकी चोटी खुद बहुत ऊपर गई और इसकी गुड़िया को नीचे ले आई, और फिर इसकी चोटी, आंखें और नाखून नॉर्मल हो गए। परी ने गुड़िया उठा ली। वाह, मेरे पास तो मैजिक है। तभी हरीम वापस आई। ओह परी बेटा, आपने ये डॉल ऊपर से कैसे उठा ली? मैजिक से मामा, परी ने चुटकी बजाते हुए कहा। चलो शैतान, तुम भी ना। हरीम की नज़र पास पड़े टूल पर पड़ी, मगर वो हकीकत से अनजान थी। ख़त्म शुद भाई, यहाँ पे कहानी ख़त्म हुई। होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक कहानी सुननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको वही कहानी सुना दूँगी। कहानी सुनने का शुक्रिया।